तो चलिए हम लोग मुगल काल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाबर से अपना आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके? बाबर और, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया है। किसका? तोपों का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ का आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुर्क बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, जो तुर्क बाबरी है वो बाबर की आत्मकथा है। तो 21 में देखिए, इसमें आप फारसी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए मुगल साम्राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो फारसी थी, लेकिन जब बाबर था, बाबर ने जो तुजू के बाबरी लिखा था, इसको तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की। तो तुर्की भाषा में इसको लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ रही है। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप मतलब क्या क्या हुआ जब बाबर भारत में हुआ? तो उसका पहला इसका ऑप्शन है कि उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग शुरुआत हुई। दूसरा है कि इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तीसरी बोला है कि क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तैमूरिद राजवंश की स्थापित हुई। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। जो देश में सबसे पहले बारूद का जो उपयोग हुआ था, तो वो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा हुआ था। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का जब युद्ध चल रहा था उस समय हुआ था। लेकिन जो 1526 का जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, उसमें सबसे पहले तोप का उपयोग हुआ था। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद इस क्षेत्र में देखिए, जो मेहराब और गुंबद की जो स्थापत्य कला है, जब दिल्ली सल्तनत आया तो 1206 में जब आया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उस समय इसका स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो उन्होंने जो अपना 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया था, तो उसमें सबसे पहले इसका उपयोग हुआ था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तैमूर वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया वो कौन था? तो देखिए, जो 1527 का जो खनवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। और इस युद्ध से एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले जिहाद का जो नारा दिया था बाबर ने, इसी युद्ध में दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद का मतलब जो जहरुद्दीन मोहम्मद था, उसने किस नाम से अपना राज्याभिषेक कराया था? तो बाबर के नाम से कराया था, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे भैया। बाबर के साम्राज्य मतलब कहाँ से कहाँ तक, उसमें क्या क्या सम्मिलित था? तो देखिए, आपको मालूम होगा कि बाबर सबसे पहले काबुल का शासक बना था। उसके बाद वो आया पंजाब में, जो मकरान वाला एरिया था उसमें आया था। उसके बाद जो आज का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वहाँ तक था। राजस्थान में उसका नहीं था, राजस्थान में उसका साम्राज्य का विस्तार नहीं था, क्योंकि उस समय खुद लड़ाई कर रहा था राणा संगा के साथ में। वहाँ के जो राजस्थान के जो अपने शासक थे वो थे वहाँ पर। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि बाबर ने अपने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस राज्य का उल्लेख किया है? तो उसमें मेवाड़ का किया है, क्योंकि मेवाड़ का जो राजा था राणा संगा, उसके साथ युद्ध लड़ा था। और इसमें जो विजयनगर साम्राज्य जो कृष्णदेव राय हैं, उनका भी उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खां था। कौन था? आलम खां। देखिए, जो आलम खां था ये लोदी वंश से था, यानी अफगान था। और ये कहा था कि जो दिल्ली का जो राज सिंहासन था वो अपने आप को इसका हकदार मांगता था।
तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इब्राहिम लोदी का संबंधी था सबसे पहले। कौन? आलम खां। कौन था? आलम खां। इब्राहिम लोदी का संबंधी था और दिल्ली का राज सिंहासन के दावेदार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को तो मैंने बता दिया किस वर्ष उन्होंने पानीपत के युद्ध में लड़ाया था, 1526 में। 1527 में खनवा के युद्ध राणा सांगा को हराया था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, मतलब वो मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है? देखिए जो बाबर था उसमें मिलती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा विद्वान भी था और जो युद्ध लड़ने की कुशल जो क्षमता थी इसके पास काफ़ी थी, इसीलिए इसको एक धैर्य और संकल्प की शासक माना जाता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था भैया? देखिए घुड़सवारी सेना तो सबके पास उस समय होती थी, तो ये तो नहीं हो सकता है। अफगान का आपसी फुट शाह, ये भी एक देखिए कारण था, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो तुगलकनामा जो पद्धति थी लड़ाई की, उसका भी कारण था, जो तुगलकनामा था। लेकिन सबसे बड़ी उसकी कारण ये थी कि उसकी जो सेना थी काफ़ी कुशल थी। तो इसका राइट आंसर अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पदशाह का जब उपाधि लिया था कहाँ? काबुल में लिया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, ये तो हम लोगों ने पहले देख चुका है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी? नहीं भैया, मैंने बताया था क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुत थे, क्या थे भैया? तो भाई वो आपको अफगान कौन थे? जो लोदी वंश वाला था। फारसी तो उनकी भाषा थी, यानी कि चगताई तुर्क थे। बाबर जो था था चगताई तुर्क था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का घोषणा किया था? मैंने बताया था किस में किया था भाई? राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था? खनवा की युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? किसमें किया गया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और जो अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? तो भाई साहब जो पानीपत का युद्ध 1526 में सही है। खनवा का युद्ध मैंने बता दिया था। और घाघरा की युद्ध देखिए 1529 में, ये सही है। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। ये आपका बाकी सब सही है, ये गलत है, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने बाबर को सरयपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सरयपुल का देखिए जो युद्ध हुआ था वो 1501 में हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे बुक में नहीं दिया होता है जनरली। सरयपुल यानी सर, इसको याद रखिएगा, सरयपुल। इसका युद्ध कब हुआ था? 1501 में। इसमें बाबर की पराजय हुई थी। उसमें कौन किया था? सैबनी खान ने किया था। किसने? सैबनी खान ने। देखिए क्वेश्चन यही पूछा कि इनमें से किसने बाबर को सरयपुल के मतलब युद्ध में पराजित किया था? वो सैबनी खान था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था भैया? बताइए क्या था? देखिए बाबर का, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब विवादित क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि उसका कुशल सेना नायक था बाबर था, नो डाउट।
तोपखाना भी इसका था। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन से अनुसार थे कि अगर बी और डी दिया रहे तो काफ़ी आंसर सही है, लेकिन किताब के आंसर से बी दिया है, लेकिन अगर बी डी दोनों दिया है तो शायद ये सही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग हुमायूं और शेर शाह को देखते हैं।